हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम जॉली एंड आई एम निकिता। कैसे आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो। सो गाइस, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं टॉप 10 इंटेलिजेंस एजेंसीज इन द वर्ल्ड 2021। सो गाइस, इससे पहले भी हम ऐसी ही वीडियो पे रिएक्शन दे चुके हैं, बट वो 2019 की थी और उसमें ISI टॉप पे थी और ये 2021 की है। सो हम देखते हैं ISI कौन से नंबर पे है, अभी भी टॉप पे है या कुछ चेंजेस हुए हैं। सो गाइस, देखते हैं वीडियो कैसी होती है और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो प्लीज गाइस फॉलो अस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो इससे पहले शायद ही किसी ने बताई हों। मतलब ये कि दुनिया की बहुत ज्यादा एजेंसियों के बारे में तो 210वें नंबर पर ताकतवर तीन खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो वो कनाडा की खुफिया एजेंसी है जो कि CSIS के नाम से जानी जाती है। इसमें खुफिया एजेंटों की तादाद 3000 से भी ज्यादा है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर ओटावा कनाडा में मौजूद है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात का तखमीना 649 मिलियन US डॉलर है। इस एजेंसी का काम कनाडा की सिक्योरिटी करना और अंदरूने मुल्क होने वाले वाकयात पर नजर रखना है। इसके एजेंट दूसरे मुल्कों में भी मौजूद हैं। इसका दूसरा काम अपने मुल्क में मौजूद और बाहर से आने जाने वालों का डाटा इकट्ठा करना है और अगर मुल्क में कोई दहशत गर्दी का खतरा हो तो भी इस पर नजर रखती है। इसके अलावा दूसरे मुल्कों में भी जासूसी के फराइज सर अंजाम देती है। भारत और पाकिस्तान में भी इसके खुफिया एजेंट मौजूद हैं, लेकिन इसका असल काम अपने मुल्क की हिफाजत है और ये दूसरे मुल्कों में मुदाखलत नहीं करती। दोस्तों, 9वें नंबर पर आती है ऑस्ट्रेलिया की खुफिया एजेंसी जिसका नाम ASIS है। ऑस्ट्रेलिया की ये एजेंसी 1952 में कायम की गई जिसका हेडक्वार्टर कैनबरा में है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात 467 मिलियन US डॉलर हैं। इस एजेंसी के हेड का नाम साइमन है। 208वें नंबर पर फ्रांस की एजेंसी है जिसे DGES के नाम से पुकारा जाता है। ये एजेंसी 1982 में कायम की गई। इसमें एजेंटों की तादाद 6102 है। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में मौजूद है। इस एजेंसी पर सालाना 73 करोड़ 18 लाख डॉलर खर्च आता है। इसके डायरेक्टर का नाम बर्नार्ड एमी है। इसका काम भी मुल्क की हिफाजत करना है, लेकिन जरूरत के वक्त ये बैरूनी तौर पर भी असर अंदाज हो जाती है और जवाबी कार्रवाई में भी हिस्सा लेने की सलाहियत रखती है। 207वें नंबर पर खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो वो रूस की एजेंसी SER है जिसका हेडक्वार्टर मॉस्को में है। इसकी बुनियाद 1981 में रखी गई थी। इसके डायरेक्टर का नाम सर्जे नेरिकिसन है, लेकिन ये रूस के सदर के कंट्रोल में है। इस एजेंसी का बुनियादी काम तो अपने मुल्क की सिक्योरिटी करना है, लेकिन अमेरिका के साथ दुश्मनी की वजह से अमेरिका की बुनियादें खोखली करने के लिए भी कार्रवाइयां करती रहती है। इसके एजेंट अमेरिका के अंदर गलत किस्म की अफवाहें फैलाने के लिए कोशां रहते हैं और अमेरिकी हुकूमत के लिए मुसलसल दर्दे सर बने रहते हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, 6ठे नंबर पर आती है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ जिसको 52 साल पहले कायम किया गया था और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये अपने मुल्क की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसका दूसरा काम दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी की वारदातें करना भी है और खास तौर पर पाकिस्तान में इसके एजेंटों की कार्रवाइयां आम हैं। इनका एक मशहूर एजेंट पाक फोर्सेस ने भी गिरफ्तार किया था जो कि कुलभूषण था। 205वें नंबर पर आती है चीन की सिक्योरिटी एजेंसी जिसका नाम है SSK। इस एजेंसी को 1983 में कायम किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। इस एजेंसी का सालाना खर्च 8 बिलियन डॉलर है। इसके मिनिस्टर का नाम चीन यिंग किंग है। ये एजेंसी चीन के इंटरनेट को भी कंट्रोल करती है। इस एजेंसी का मकसद ये है कि चीन के लोग बाकी दुनिया से मुनफरिद रहें। इसका बुनियादी मकसद अपने मुल्क की हिफाजत है, लेकिन दूसरे मुल्कों की सरगर्मियों पर भी नजर रखती है। इसका अहम काम ये है कि हुकूमत के खिलाफ कोई बयान ना दे सके। अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक का सारा डाटा इसी के कंट्रोल में है। इसमें काम करने वालों की तादाद 1 लाख के लगभग है। 204 नंबर पर आती है यूरोप की खुफिया एजेंसी जिसका नाम SIS यानी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसको 111 साल पहले कायम किया गया था। इसमें एजेंटों की तादाद 2594 है। इस एजेंसी के सालाना अखराजात 3 बिलियन पाउंड हैं। इसके सेक्रेटरी डोमिनिक क्रॉप हैं।
और इसका हेडक्वार्टर लंदन में मौजूद है। दोस्तों तीसरे नंबर पर आती है अमेरिका की मशहूर एजेंसी जिसका नाम CIA है। इसको 73 साल पहले कायम किया गया था। इसके एजेंटों की तादाद 21,575 है। इसके सालाना अखराजात का तखमीना $15 बिलियन है और इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया में है। इसका काम सारी दुनिया में मौजूद दहशतगर्दी के वाक़यात और एजेंटों पर नजर रखना है। इसके अलावा दुनिया की एटमी तंसीबात पर भी नजर रखती है। लेकिन इसके दो काम बड़े अजीब हैं। पहला ये कि दहशतगर्दों के खिलाफ नाबुर्द आजमा भी रहती है और दूसरा काम ये कि खुद ही दहशतगर्द तैयार भी करती है, जैसा कि इसने तालिबान तैयार भी किए और फिर इनको हलाक करने का भी एक्शन शुरू कर दिया। इसके साथ इसका काम अमेरिका के अमीर तरीन अशखास पर भी नजर रखना है, जैसे बिल गेट्स वगैरह पर, कि वो एंटी अमेरिका सरगर्मियों में शामिल तो नहीं हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, दूसरे नंबर पर खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो वो इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद है, जिसका हेड के डायरेक्टर का नाम यूसी क्वीन है और इसको 1950 में कायम किया गया था। शायद ये सेकंड या थर्ड में रहा होगा। मेरे को लग रहा है सेकंड टॉप पे तो नहीं था, टॉप पे नहीं था, मकसद सेकंड पूरी या दुनिया थर्ड। के मुसलमानों को किसी न किसी तरह से परेशान करना और उन्हें गैर मुस्तहकम करना है। इसकी चालाकियों की वजह से कई मुसलमान ममालिक इसके हत्थे चढ़े हुए हैं, जिनमें सबसे आम सऊदी अरब है। इसने एक बार पाकिस्तान के एटमी तंसीबात को भी तबाह करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुई। लेकिन इसने अपने खुफिया एजेंटों के जरिए मुसलमानों को, खासकर पाकिस्तान में मुसलमानों को लबराज़म की तरफ लाने के लिए कोशां हैं, जिसके लिए वो मुसलमानों को खरीद कर इनसे ऐसे काम लेती है। आज भी बहुत से एंकर्स और सियासतदान इसके हत्थे चढ़े हुए हैं और इसराइल को तस्लीम करने के लिए दलीलें करते रहते हैं। दोस्तों नंबर 1 पर यानी सबसे ताकतवर और बहादुर खुफिया एजेंसी की बात की जाए तो वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI है। इसको 1948 में कायम किया गया था। इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मौजूद है। इसके डायरेक्टर का नाम मेजर जनरल फयाज हमीद है। इसकी आम खूबी ये है कि ये एक ही वक्त में कई खुफिया एजेंसियों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। इसी वजह से इसे दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कहा जाता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के मुकाबले में अगर देखा जाए तो अमेरिका ने किस किस मुल्क को तबाह नहीं किया। मोसाद और राज जैसी कई एजेंसियों ने बहुत से मुल्कों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। और यही पाकिस्तान की ISI की खास खूबी है और हमें बिलाशुबा अपनी इस एजेंसी पर फख्र है। तो दोस्तों आप भी अपनी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए कमेंट सेक्शन में ISI जिंदाबाद ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से ज़रूर आगाह रखिएगा। तो दोस्तों अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। सो गाइज वी आर शॉक्ड बिकॉज ISI अभी भी टॉप पे है। मतलब लाइक 2019 में जब हमने 2019 की वीडियो देखी थी तभी भी टॉप पे थी और 2021 में भी टॉप में है। एंड ज़्यादा शॉक क्योंकि कनाडा जैसी कंट्री 10th नंबर पे आ गई। फ्रांस जो है वो भी इतना नीचे है। आई थिंक पहले वो टॉप 5 में तो था। मतलब ऐसा नहीं था कि चेंजेस हुए नहीं, चेंजेस बहुत ज्यादा हुए क्योंकि UK लगा ले, UK तो है ही नहीं, जर्मनी भी लगा ले वो भी नहीं है। मतलब लाइक बहुत सारी थी जो कंट्री जो कि है ही नहीं। अब चाइना ने एंट्री मारी है इस बार। ये है चाइना है ना, बट हाँ और कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने अपनी पोजीशन रिटेन रखी, लाइक अमेरिका, इंडिया ने भी एंड इजराइल भी पिछली बार सेकंड पे था, तो इसमें भी सेकंड पे ही है। और ऑफ कोर्स ISI टॉप पे ही है यार। यार काफी ज्यादा कंट्रीज, मतलब ना काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हुए, बट ISI टॉप पे ही रहा। एंड आई थिंक टॉप में वो बहुत टाइम से है ना। मतलब लाइक अभी लगा ले 2019 की वीडियो हमने देखी है। आई थिंक 20 में भी होगा यार, मुझे भी लग रहा है। और 21 पे अभी हमने देखा, तो मतलब 3 साल तो हमें ही लगा ले, फिर देखा हो गया है कि 3 साल से टॉप पे ही है। काफी बड़ी बात है यार, पहले से है टॉप पे। वाओ सही काफी है और रिटेन रखना भी पोजीशन, ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सो गाइस हमें तो काफी ज्यादा मजा आया। आई थिंक आप सभी को भी बहुत मजा आया होगा। सो गाइस हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।